नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हनुमान साई माली राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इंस्टीट्यूट ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, हम हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अष्टमः पाठः कर्मयोगी स्वामी केशवानंदः पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आज के कक्षा में हम इस पाठ के भाग 3 का अध्ययन करेंगे और आज के हमारे भाग का शीर्षक है विद्यार्थियों राष्ट्रभाषायाः प्रचार कार्यम। विद्यार्थियों, विगत कक्षा तक हमने इस पाठ के भाग 2 तक अध्ययन किया था, जिसके अंदर हमने जो स्वामी केशवानंद जी थे उनकी बाल्यकाल के बारे में हमने जाना, उनके द्वारा जो कष्ट यापित किए हुए हैं, कष्ट भोगे गए हैं, उनके बारे में हमने जाना। अब विद्यार्थियों, हम इनके जो राष्ट्रभाषा के प्रचार संबंधी कार्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो विद्यार्थियों, इसको और अधिक जानने और समझने के लिए हम पाठ की ओर अग्रसर होते हैं और उसे जानते हैं। विद्यार्थियों, इस पाठ में जो हमने अंशों के अंदर विभाजित किया है, उन अंशों को हम अध्ययन और भलीभांति पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे और उसे उच्चारित कर अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, जो अंश दिया गया है सर्वप्रथम उसे उच्चारित करते हैं, फिर उसके कठिन पदों को जानते हैं और इसके उपरांत उसके अनुवाद और भावार्थ को जानकर हम आगे की ओर अग्रसर होंगे। देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में जो अंश है, स्व शिष्यस्य गुणगण महिम्ना परम प्रीतः गुरु कुशलदासः स्वजीवित काले एव आश्रमस्य स्वामित्वं केशवानंदाय दत्तवान गुरुपीठे च तम प्रतिष्ठापितवान। इस प्रकार से हमारे पास में यह अंश है। चलिए विद्यार्थियों, इसके अंदर जो कठिन पद है उन्हें पुनः उच्चारित कर लेते हैं। परम प्रीतः स्वजीवित काले प्रतिष्ठापितवान। इस प्रकार से हमारे पास में यह पद है। चलिए एक एक पद को लेते हैं और उनका अनुवाद करते हैं। स्व शिष्यस्य, अपने शिष्य के, गुण गण, गुणों के समूह की, महिम्ना, महिमा से, परम प्रीतः, प्रसन्न होकर या अत्यंत प्रसन्न, गुरु ने, गुरु कुशलदास है, गुरु कुशलदास ने, स्वजीवित काले, अपने जीवन काल में, तात्पर्य है कि अपने जीवित रहते एव ही, आश्रम से स्वामित्वम, आश्रम का स्वामित्व, केशवानंदाय दत्तवान, केशवानंद को दे दिया। गुरुपीठे च तम प्रतिष्ठापितवान, और गुरुपीठ पर उन्हें प्रतिष्ठापित कर दिया या प्रतिष्ठित कर दिया। इस प्रकार से इसका भाव हम लगा सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में जो अंश आया है उसके अंदर जो कठिन पद हैं उनके अर्थ को भी देखते हैं। गुणगण, गुणगण से क्या तात्पर्य है? गुण समूह की, परम प्रीतः, अत्यंत प्रसन्न, स्वजीवित काले, अपने जीवन काल में, प्रतिष्ठापितवान, प्रतिष्ठित कर दिया। इस प्रकार से हमारा यह अंश है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। परोपकाराय शतां विभूतयः इति धिया समृद्ध मठस्य विभूतीनाम उपयोगम विधाय उर्दू प्रधाने फाजिल्का अबहोर क्षेत्रे राष्ट्रभाषायाः प्रचार कार्यमारब्धम। इस प्रकार से हमारे पास में यह अंश है। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो गुम्फित पद है वह कौन से हैं? विभूतीनाम उपयोगम, इस प्रकार से, और इसे कैसे बोलेंगे? प्रचार कार्यम आरब्धम, इसी प्रकार से। चलिए देखते हैं, एक एक पद को लेते हैं और फिर उसका अनुवाद करते हैं। परोपकाराय, परोपकार के लिए, शताम, सज्जनों की, विभूतयः, संपत्तियां, तो जो संपत्तियां हैं किनकी? शत पुरुषों की संपत्तियां परोपकाराय, परोपकार के लिए होती है। इति धिया, ऐसा जानकर, समृद्ध मठस्य, समृद्ध मठ की, विभूति नाम उपयोगम विधाय, संपत्तियों का उपयोग करके, उर्दू प्रधाने फाजिल का अबहोर क्षेत्र, उर्दू प्रधान फाजिल का अबहोर क्षेत्र में राष्ट्रभाषायाः प्रचार कार्यम आरब्धम, राष्ट्रभाषा के प्रचार कार्य को आरंभ कर दिया। इस प्रकार से हमारा यह अंश है। सताम विभूतय, सताम से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? शत पुरुषों की, और विभूतय संपत्तियां, और उसी प्रकार से विधाय, विधाय से तात्पर्य है उपयोग करके, आरब्धम, प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे पास में यहाँ पर यह अंश है। अब इन दोनों अंशों के अंदर जो पद आए हैं हम उनके परिचय को जानते हैं, फिर उसके पश्चात आगे की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में
जो पद है वह क्या है? सर्वप्रथम है हमारे पास में गुरु। गुरु का जो अर्थ है वह क्या होगा विद्यार्थियों? गुरु का अर्थ होगा गुरु और उसका पद परिचय। अब यह पद किस प्रकार से बना है? तो विद्यार्थियों जो गुरु है मूल रूप से गुरु शब्द है, उस गुरु शब्द के प्रथमा विभक्ति और एक वचन के रूप को हम किस प्रकार से लिखते हैं? वह है गुरु, इस प्रकार से। अब जो गुरु शब्द है विद्यार्थियों वह मूल रूप से किस लिंग का है? वह है पुल्लिंग का। तो विद्यार्थियों गुरु शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन में रूप क्या बनेगा? गुरु। केशवानंदाय, केशवानंद के लिए, इसका यह अर्थ होता है। मूल शब्द है केशवानंद, उसके पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है? केशवानंदाय। इस प्रकार से दत्तवान, दत्तवान से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? दे दिया। यहां पर दा धातु है और तवतु प्रत्यय है। अब विद्यार्थियों तवतु प्रत्यय होने के बाद में उसके प्रथमा विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है? दत्तवान। अगला पद है परोपकाराय। परोपकाराय से ऊपर की तरफ है हमारे पास में विद्यार्थियों तम। तम है, इसका अर्थ हुआ उनको। यहां पर तद शब्द है विद्यार्थियों और तद शब्द के द्वितीय विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है? तम। इसके रूप कैसे चलते हैं? श, तौ, ते, तम। इस प्रकार से इसका द्वितीय विभक्ति और एक वचन क्या है विद्यार्थियों? तम। परोपकाराय, परोपकाराय से क्या तात्पर्य है? दूसरों के कल्याण के लिए। इस प्रकार से परोपकार पुल्लिंग का है विद्यार्थियों, उसके चतुर्थी विभक्ति और एक वचन में क्या बनता है? परोपकाराय। शताम, शत पुरुषों की। यहां पर शत मूल शब्द है, उसके पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति और बहुवचन में क्या रूप बनता है? शताम। विभूतयः, विभूतयः से क्या तात्पर्य है? संपत्तियां। यहां पर विभूति शब्द है विद्यार्थियों, उसके स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में रूप बनता है विभूतयः। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे पास में जो अंश आए थे उन अंशों को हमने यहाँ पर उनके पद परिचय के रूप में जाना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और उसका अनुवाद देखते हैं। देखिए अब हमारे पास में जो अंश है विद्यार्थियों, सर्वप्रथम उस अंश का हम उच्चारण करेंगे, जो उनके पद हैं उन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे और फिर उसके पश्चात उसका अनुवाद करेंगे। देखिए आदौ तावद आश्रमे एव वेदांत पुष्प वाटिका इत्याख्य सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालयस्य वाचनालयस्य च प्रारंभः कृतः। पश्चात तत्रैव एका संस्कृत पाठशाला अपि स्थापिता। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे पास में यह अंश है। अब देखिए हमारे पास में यहाँ जो पद आया है वह गुंफित है, उसे हम अलग करते हैं। पश्चात तत्रैव, इस प्रकार से हम इसे विच्छेदित करते हैं। अगला पद है हमारे पास में पाठशाला अपि, और ए के रूप में यहाँ पर क्या लगा हुआ है? अवग्रह चिन्ह। इसे क्या कहते हैं? अवग्रह चिन्ह। इसका तात्पर्य है विद्यार्थियों कि यहाँ पर अ है। अगर यह दो बार लगा हुआ है तो हम समझते हैं कि यहाँ पर आ है। इस प्रकार से देखते हैं। अब जो हमारे पास में अंश है उसके एक एक पद को लेते हैं और अनुवाद करते हैं। आदौ, आदौ से क्या तात्पर्य है? सबसे पहले। तावद आश्रम में एव, उस आश्रम में ही। वेदांत पुष्प वाटिका, वेदांत पुष्प वाटिका इत्याख्य नामक सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालयस्य, सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय की वाचनालयस्य च, और वाचनालय की प्रारंभ कृत, आरंभ किया या प्रारंभ किया। इस प्रकार से हमारे पास में अनुवाद है। देखिए विद्यार्थियों यहां पर सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय को प्रारंभ किया, इस प्रकार से हम इसका सीधा अर्थ लगा लेते हैं। पश्चात तत्रैव एका संस्कृत पाठशाला भी स्थापिता, उसके पश्चात वहीं पर ही एक संस्कृत पाठशाला की भी स्थापना की या स्थापित किया। इस प्रकार से इसका अनुवाद है। अब यहाँ पर जो हमारे पास में कठिन पदार्थ हैं उनके अर्थ को जानते हैं। आदौ, आदौ से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? सबसे पहले। इत्याख्य नामक, प्रारंभ कृतः, प्रारंभ किया, स्थापिता, स्थापित की। चलिए आगे के अंश की ओर बढ़ते हैं। आगे के अंश के अंदर है विद्यार्थियों अबहोर नगरे नागरी प्रचारिणी सभा प्रारब्धा, जन सहयोगेन साहित्य सदनम अबहोर इत्याख्या संस्थापि आरब्धा, या ही रविंद्रनाथ ठाकुरस्य शांति निकेतनोपमा आसीत। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे पास में यह अंश है। चलिए इसमें देखते हैं कि हमें गुंफित पद कौन कौन से हैं, उन्हें हम अलग अलग करते हैं
हैं, उच्चारित करते हैं और फिर उसके अनुवाद की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे सम्मुख है विद्यार्थियों, एक तो शांति निकेतन उपमा आसीत, तो इसे हम कैसे अलग अलग करेंगे, शांति निकेतन उपमा आसीत, इस प्रकार से। चलिए हम इसके अनुवाद की ओर अग्रसर होते हैं। अबहोर नगरे, अबहोर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा प्रारब्धा, नागरी प्रचारिणी सभा को आरंभ किया या प्रारंभ किया, इस प्रकार से। जन सहयोगेन, जन सहयोग से, लोगों के सहयोग से साहित्य सदनम अबहोर इत्याख्या संस्थापि आरब्धा, साहित्य सदनम अबहोर इस नामक संस्था भी प्रारंभ की या आरंभ की। या ही रविंद्रनाथ ठाकुरस्य शांति निकेतन उपमा आसीत, जो रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के समान थी, इस प्रकार से इस अंश का भावार्थ है। चलिए विद्यार्थी इसके जो कठिन पद है उनको देखते हैं। प्रारब्धा, प्रारब्धा से क्या तात्पर्य है, प्रारंभ की। इत्याख्या, इत्याख्या से क्या तात्पर्य है, नामक। आरब्धा, आरब्धा से क्या तात्पर्य है, आरंभ की। या से क्या तात्पर्य है, जो। इस प्रकार से जो हमारे पास में अंश थे उन अंशों के हमने अनुवाद को जाना है। अब विद्यार्थियों इस अंशों के अंदर जो पद आए हैं उन पदों के परिचय को भी जानते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आश्रमे, आश्रमे से क्या तात्पर्य है, आश्रम में। यहां पर विद्यार्थियों आश्रम शब्द है, उसके सप्तमी विभक्ति और एक वचन का जो रूप बनता है वह क्या है, आश्रमे। इत्याख्या, इत्याख्या से क्या तात्पर्य है, नामक। अगर हम इससे विच्छेदित करेंगे तो क्या बनाएंगे विद्यार्थियों, इति धन आख्या। अब हमारे पास में यहां पर दो पद आ जाते हैं, इति धन आख्या। अब विद्यार्थियों ऐसी परिस्थिति के अंदर हमें यहां पर यह जानना होगा कि यहां पर संधि कौन सी है। तो विद्यार्थियों संधि जानने के लिए हम बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है योजक चिन्ह, उस योजक चिन्ह के पूर्व और पर उसके अंदर क्या है उसको जानते हैं और फिर उसके आधार पर संधि बनाते हैं। देखिए हमारे पास में योजक चिन्ह है धन, उसके पहले अंतिम वर्ण है विद्यार्थियों ई और उसके आरंभिक वर्ण है क्या है, उसके पश्चात आरंभिक वर्ण है आ। देखिए इति के अंदर से हमने अंत में लिया ई और आख्या के आरंभ को लिया हमने आ, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो पद है वह शेष बच जाते हैं इत और यहाँ पर बच जाता है विद्यार्थियों ख्या। यहाँ इन दोनों वर्णों के मध्य हमें संधि करनी है। ई हमारे पास में है और उसके पश्चात में है आ। ऐसी परिस्थिति के अंदर यहाँ पर संधि होती है विद्यार्थियों यण संधि। और यण संधि के अंतर्गत विद्यार्थियों ई उ री लृ के स्थान पर य व र और ल आदेश होता है। चलिए हमने बताया है उस हिसाब से ई के स्थान पर क्या आदेश होगा, ई के स्थान पर आदेश होगा य। चलिए हम आदेश करते हैं यहाँ पर ई के स्थान पर य। अब यह आदेश होने के बाद में विद्यार्थियों यहाँ पर आ है, हम यह आ इसी य के अंदर मिला दे तो यहाँ पर पद क्या बनेगा या। इत है हमारे पास में त आधा है इसलिए इसे आधा ही यहाँ पर हम लिख लेते हैं और अंत में हमारे पास में क्या था विद्यार्थियों ख्या, उस ख्या को हम यहाँ पर लिख देते हैं और हमारे पास में पद क्या पूरा बनकर आता है इत्याख्या, जो कि यहाँ पर हमारे सम्मुख है इत्याख्या। अब इसके अंदर इस पद के अंदर संधि कौन सी विद्यार्थियों, यहाँ पर संधि है यण संधि। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि यण संधि के अंतर्गत ई उ री लृ के स्थान पर य व र ल आदेश होता है। चलिए आगे के पद की ओर बढ़ते हैं। एका, एका से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, एक। अब एक शब्द या पुल्लिंग का होगा, स्त्रीलिंग का होगा या नपुंसकलिंग का होगा। एक बालक, एक बालिका, एक वृक्ष या नपुंसकलिंग एक मोदक। इस प्रकार से हम अलग अलग पदों के अंदर इनका प्रयोग करते हैं तो अलग अलग पदों के अंदर अलग अलग लिंग वहां पर प्रयुक्त होते हैं। अब विद्यार्थियों हमारे पास में यहाँ पर जो एका है उस एका का तात्पर्य एक है। अब यहाँ पर जो एका है वह किस लिंग का है, वह है विद्यार्थियों स्त्रीलिंग का। एका बालिका, इस प्रकार से अगर बालक के लिए होता तो क्या होता, एका बालकः। तो एका में एक मूल शब्द है और उसके स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है, वहां पर पद बनेगा एका। नगरे, नगरे से तात्पर्य है नगर में, नगर शब्द है उसके सप्तमी विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है नगरे।
प्रारब्धा आरंभ की। अब यहाँ पर विद्यार्थियों प्र उपसर्ग है, रब धातु है और उसके पश्चात त प्रत्यय है। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर विद्यार्थियों त प्रत्यय होने के उपरांत उसके रूप चलेंगे शब्द रूप की तरह। अब शब्द रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर रूप चलने के बाद स्त्रीलिंग के अंदर रूप बनता है प्रारब्धा। संस्थापि, संस्था भी, संस्था धन अपि। यहाँ पर ऐसी परिस्थिति है विद्यार्थियों कि अब योजक चिन्ह जो धन का चिन्ह उससे पूर्व और उसके पश्चात हम देखते हैं कि पूर्व में आ है, पश्चात क्या है विद्यार्थियों, उसके पश्चात है अ। अब दोनों ही परिस्थिति हम देख रहे हैं कि हमारे पास में आ है और उसके पश्चात अ है। ऐसी परिस्थिति के अंदर विद्यार्थियों होती है सवर्ण दीर्घ संधि। आ और अ दोनों मिलकर क्या बनेंगे, आ और पद क्या बनेगा हमारे पास में, संस्थापि। और संधि कौन सी होगी यहाँ पर, सवर्ण दीर्घ संधि ही। शांति निकेतन उपमा आसीत, यह हमारे पास में पद है। अलग अलग विच्छेदित करेंगे तो कैसे करेंगे, शांति निकेतन धन उपमा धन आसीत। तो शांति निकेतन धन उपमा, तो यहाँ पर विद्यार्थियों अ है और उसके पश्चात है उ। ऐसी परिस्थिति के अंदर होती है गुण संधि, और गुण संधि के अंदर उ के स्थान पर क्या होगा विद्यार्थियों, ओ, और ओ अ और उ के स्थान पर क्या होगा, ओ बनने के बाद में हमारे पास में क्या पद आएगा, शांति निकेतनोपमा। आगे आ और आ है, यहाँ पर आ है और यहाँ पर भी आ है। अब दोनों ही स्थिति के अंदर हम देखते हैं कि आ के पश्चात आ है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर वहां पर होती है सवर्ण दीर्घ संधि, जो कि हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही ऊपर पढ़ी है। इस परिस्थिति के अंदर वहां पर सवर्ण दीर्घ संधि करने के उपरांत हमारे पास में जो मूल पद है वह क्या आएगा, शांति निकेतनोपमा आसीत, दोनों संधियां करने के उपरांत। चलिए विद्यार्थियों हम पाठ की ओर अग्रसर होते हैं और जानते हैं कि आगे वहां पर क्या होता है। यन माध्यमेन च ग्राम्य क्षेत्रेषु 25 विद्यालयानां चल पुस्तकालयस्य सत साहित्य प्रकाशनाय दीपक प्रेष इत्यस्य च स्थापना जाता। यन माध्यमेन, अगर हम इसे अलग करते हैं तो क्या होगा विद्यार्थियों, यत माध्यमेन, इस प्रकार से हम इसे अलग कर सकते हैं। च ग्राम्य क्षेत्रेषु, और उसके पश्चात हमारे पास में गुंफित पद है विद्यार्थियों यहाँ पर इत्यस्य। इत्यस्य को हम अलग करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, इति धन अस्य, और वही यहाँ पर क्या है, यण संधि। चलिए हम इसके एक एक पद को लेते हैं और फिर उसके पश्चात में उसका अनुवाद करते हैं, लेकिन उससे पूर्व हम जो हमारा अंश है उसको संपूर्ण अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, यन माध्यमेन च ग्राम्य क्षेत्रेषु 25 विद्यालयानां चल पुस्तकालयस्य सत साहित्यस्य प्रकाशनाय दीपक प्रेष इत्यस्य च स्थापना जाता। अब विद्यार्थियों यहाँ पर चल पुस्तकालय भी है, यहाँ पर हम इसे पूर्ण रूप से लिख लेते हैं, चल पुस्तकालयस्य। चलिए, यन माध्यमेन से क्या तात्पर्य है, जिसके माध्यम से, और जिसके माध्यम से ग्राम्य क्षेत्रेषु, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 25 विद्यालय चल पुस्तकालय सत साहित्य, और जो सत साहित्य है उसके प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस नाम के जो प्रेस है उसकी स्थापना की गई या स्थापना हुई। इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ अनुवाद है। चलिए विद्यार्थियों, इसके जो गुंफित पद हैं या जो कठिन पद हैं उन्हें हम फिर से उसके अनुवाद की दृष्टि से उनका शब्दार्थ करते हैं। देखिए, यन माध्यमेन से क्या तात्पर्य है, जिसके माध्यम से, प्रकाशनाय से क्या तात्पर्य है, प्रकाशन के लिए, स्थापना जाता, स्थापना हुई, चल पुस्तकालय से, चल पुस्तकालय की। इस प्रकार से चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है विद्यार्थियों हमारे पास में, साहित्य सदने एव स्वामिना 30तमं अखिल भारतीयं हिंदी साहित्य सम्मेलनम अपि आयोजितं हिंदी सेवार्थं स्वामिने साहित्य वाचस्पतिः तथा च राष्ट्रभाषा गौरवम् इत्युपाधि द्वयम प्रदत्तम। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे पास में यह अंश है। चलिए इसके अंदर जो गुंफित पद हैं उन्हें देखते हैं। सम्मेलनम अपि, इसको किस प्रकार से विच्छेदित करेंगे, सम्मेलनम अपि, इस प्रकार से। अब हम इसका जो एक एक पद है उसको लेते हैं और अनुवाद की ओर अग्रसर होते हैं। साहित्य सदने, साहित्य सदन में एव ही, तो साहित्य सदन में ही स्वामी जी के द्वारा 30वां अखिल भारतीय
हिंदी साहित्य सम्मेलनम अपि आयोजितम। 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन भी आयोजित किया गया या आयोजन किया गया। इस प्रकार से आयोजितम से क्या तात्पर्य है? आयोजन किया गया। हिंदी सेवार्थम स्वामी ने हिंदी की सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति तथा च राष्ट्रभाषा गौरवम इत्युपाधि द्वयम प्रदत्तम। और राष्ट्रभाषा गौरवम, इन दो उपाधियों से उन्हें नवाजा गया या ये दो उपाधियां उन्हें प्रदत्तम प्रदान की गई। तो अब जो हमारे स्वामी जी केशवानंद जी हैं, उन्हें हिंदी के सहयोग के लिए, हिंदी की सेवा के लिए साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरवम, इन दो उपाधियों से उन्हें नवाजा गया या उन्हें ये दो उपाधियां प्रदान की गई। चलिए विद्यार्थियों, हमारे पास में यह जो दो अंश आए हैं, उन अंशों के आधार पर हम आगे के जो हमारा पद परिचय है उसको जानते हैं और फिर उसके पश्चात हम पाठ की ओर पुनः लौटते हैं। यन माध्यमेन, यन माध्यमेन से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? जिसके माध्यम से, यहां पर हम पूरा कर लेते हैं, जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से। पद परिचय यत धन माध्यमेन। अब विद्यार्थियों यहां पर संधि है अनुनासिक संधि, अणु नहीं है, अनुनासिक संधि, इसको हमने सही कर लिया है, अनुनासिक संधि। अब विद्यार्थियों यहां पर अनुनासिक संधि के अंतर्गत क्या होता है कि हमारे पास में जो यहां पर जो स्थिति है, उस स्थिति के अंदर 1, 2, 3 और 4 अर्थात तात्पर्य हुआ कि वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण होने के पश्चात उससे आगे यदि अगर पंचम वर्ण है तो उनके स्थान पर भी पंचम वर्ण आदेश हो जाता है। देखिए हमारे पास में वर्ग का यहाँ पर त है, तो त का कौन सा, वर्ग का कौन सा अक्षर है विद्यार्थियों? त है प्रथम अक्षर, क्योंकि त प्रथम, थ द्वितीय, द तृतीय और ध हमारे पास में है चतुर्थ वर्ण। तो त, थ, द, ध। अब यहाँ पर त के स्थान पर कौन सा वर्ण आदेश होगा विद्यार्थियों? यहाँ पर होगा पंचम वर्ण आदेश। और पंचम वर्ण क्या होगा? त, थ, द, द, न। तो यहाँ पर कौन सा वर्ण आदेश हुआ? यन माध्यमेन। इस प्रकार से हमारे पास में यह पूर्ण पद आता है और यहाँ पर संधि कौन सी होती है? अनुनासिक संधि। चलिए ग्राम्य क्षेत्रेषु, ग्राम्य क्षेत्रेषु क्या तात्पर्य है? ग्रामीण क्षेत्रों में, क्षेत्र शब्द है और उसके नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति और बहुवचन में क्या बनता है? क्षेत्रेषु। इस प्रकार से विद्यालयानाम, विद्यालयों की, विद्यालय शब्द है पुल्लिंग का है और उसके षष्ठी विभक्ति और बहुवचन में क्या रूप बनता है? विद्यालयानाम। प्रकाशनाय, प्रकाशन के लिए, प्रकाशन शब्द है, उसके चतुर्थी विभक्ति और एकवचन में क्या रूप बनता है? प्रकाशनाय। इत्यस्य, संधि विच्छेद करेंगे इसका, इति ध्वन अस्य, ई है उसके बाद में अ है, तो यहाँ पर संधि कौन सी होगी? यण संधि, क्योंकि ई के स्थान पर क्या होगा विद्यार्थियों? ई के स्थान पर होगा यह आदेश और यह के अंदर अ मिल जाएगा और पद ये तय जो पहले से ही इसमें से स्वर निकालने के कारण यह क्या रह गया? मात्र व्यंजन अर्थात आधा रह गया। तो इस तय को उस यह के अंदर मिलाएंगे तो क्या बनेगा? इत्यस्य। इस प्रकार से स्वामिना, स्वामी के द्वारा, स्वामिन पुल्लिंग का है और तृतीय विभक्ति और एकवचन में क्या रूप बनता है? स्वामिना। इस प्रकार से चलिए विद्यार्थियों पाठ की ओर पुनः लौटते हैं और अनुवाद की ओर अग्रसर होते हैं। केशवानंदस्य हिंदी प्रचार कार्याणाम एकम सुफलम एतद आसीत यद देश विभाजन काले पंजाबस्य फाजिल्का क्षेत्रम पाकिस्ताने गमनात् वारितम। अब हमारे पास में ये जो अंश है उसका जो उसके अंदर जो कठिन पद हैं उनको देखते हैं विद्यार्थियों। एतद आसीत, इस प्रकार से हम विच्छेदित करके इसका अध्ययन कर सकते हैं और ऊपर हमारे पास में है कार्याणाम एकम, इस प्रकार से उसे हम विच्छेदित कर कर अध्ययन कर सकते हैं। चलिए एक एक पद लेते हैं और फिर उसका अनुवाद करते हैं। केशवानंदस्य, केशवानंद के हिंदी प्रचार कार्याणाम एकम सुफलम, हिंदी प्रचार कार्यों में एक, सुफलम से क्या तात्पर्य है? श्रेष्ठ परिणाम। एतद आसीत, यह था, यद कि देश विभाजन काले, देश के विभाजन के समय, पंजाबस्य पंजाब के, फाजिल्का क्षेत्रम, फाजिल्का क्षेत्र, पाकिस्ताने गमनात् वारितम, पाकिस्तान जाने से बचा लिया गया। वारितम से क्या तात्पर्य है? बचा लिया गया।
अब जो हमारे पास में ये है कठिन पद हैं उनके अर्थ को देखते हैं। सुफलम से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? श्रेष्ठ परिणाम। और एतद आसीत यहाँ पर यह था, गमनात जाने से, वारितम बचा लिया गया। इस प्रकार से यह हमारा अंश है। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, स्वातंत्र्य आंदोलने अपि सक्रिय स्वामी कैशवानंद नैकवारं वर्षाणि यावत् कारागारेष्वपि निबद्धः। अब हमारे पास में ये जो अंश है उसके गुंफित पदों को देखते हैं। स्वातंत्र्य आंदोलने अपि, इस प्रकार से, और हमारे पास फिर अगला पद क्या है? कारागारेषु अपि। इस प्रकार से हम इसको विच्छेदित कर अध्ययन कर सकते हैं। कारागारेषु अपि स्वातंत्र्य आंदोलने अपि, स्वतंत्रता के आंदोलन में भी सक्रिय है स्वामी केशवानंद है। सक्रिय स्वामी केशवानंद ने नैकवारम, अनेक बार, वर्षाणि यावत, वर्षों तक, कारागारेषु अपि, जेलों में भी, निबद्ध, बंद रहे। तो स्वामी केशवानंद जी जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उसके में भी सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे थे और कई वर्षों तक वह जेलों के अंदर या जेल के अंदर रहे। तो विद्यार्थियों हमारे पास में नैकवारम, नैकवारम से क्या तात्पर्य है? अनेक बार, यावत तक, अनेक वर्षों तक, कारागारेष्वपि, जेलों में भी, जेलों में, और अपि से क्या तात्पर्य यहाँ पर? भी। अपि एक अव्यय है, उसका अर्थ है भी। निबद्ध, निबद्ध से क्या तात्पर्य है? बंद रहे। अब विद्यार्थियों हमारे पास में जो पद आए हैं उनके परिचय को देखते हैं और फिर आगे की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, केशवानंद से, केशवानंद से क्या तात्पर्य है? केशवानंद के, केशवानंद मूल शब्द है, उसके पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति और एकवचन में रूप बनता है केशवानंदस्य। आसीत, आसीत से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? था। अब यह क्या है विद्यार्थियों? क्रियापद है, अर्थात अस धातु है। अब धातु आने की स्थिति के अंदर हमें क्या क्या जानना है? वह किस पुरुष का है, किस वचन का है, और यहाँ पर जो उसका लकार है वह कौन सा है। तो विद्यार्थियों धातु का प्रसंग आते हैं, लकार, पुरुष और वचन ये तीनों हमें जानने होते हैं। तो यहाँ पर अस धातु है। लकार कौन सा विद्यार्थियों? लंग लकार। लंग लकार किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है? भूतकाल के अर्थ के अंदर। उसका प्रथम पुरुष और एक वचन का यह रूप है आसीत, जिसका अर्थ है था। स्वातंत्र्य आंदोलने, स्वतंत्रता आंदोलन में, तो स्वातंत्र्य धन आंदोलने, यहाँ पर भी अंत में अ है, यहाँ पर आरंभ में आ है। दोनों की स्थिति एक, अगर इन्हें हम संधि युक्त करते हैं तो यहाँ पर संधि होती है श्रवण दीर्घ संधि, ए और आ मिलकर बनेगा आ। तो हमारा पद क्या होगा? स्वातंत्र्यांदोलने। इस प्रकार से नैकवारम, अनेक बार, तो न एक वारम, न के अंदर क्या है विद्यार्थियों? स्वर है अ, और उसके पश्चात क्या आता है? ए। ऐसी परिस्थिति हमारे सम्मुख है अ और उसके पश्चात है ए। ऐसी परिस्थिति के अंदर होती है विद्यार्थियों वृद्धि संधि, और अ और ए की वृद्धि क्या होगी विद्यार्थियों? आई होगी। और हमारा पद क्या बनेगा? नैकवारम कारागारेषु अपि, कारागारेषु अपि। इस प्रकार से इसे विच्छेदित करते हैं और इसका तात्पर्य होता है जेलों में भी। तो कारागारेषु अपि, अंत में क्या है विद्यार्थियों? उ है, और उसके पश्चात क्या है विद्यार्थियों? वहाँ पर है अ, तो उ के स्थान पर होगा व। संधि होगी यहाँ पर यण संधि, व इसके अंदर मिल जाएगा, व के अंदर अ, दोनों मिल जाएंगे तो हमारे पास में वह पूरा हो जाएगा और पद क्या बनेगा? कारागारेषु अपि। निबद्ध, निबद्ध से तात्पर्य है बंद रहे, जेल के अंदर बंद रहे। नी उपसर्ग है, बंध धातु है और त प्रत्यय है, और फिर उसके बाद में त प्रत्यय होने के उपरांत रूप चलेंगे और पद क्या बनेगा? निबद्ध। अपि, अपि एक अव्यय है और जिसका अर्थ है भी। चलिए विद्यार्थी पाठ की ओर अग्रसर होते हैं और अनुवाद की ओर हम लौटते हैं। शिक्षा प्रसाराय कृत भूरिश्रमेण स्वामिना ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया इत्यस्य संस्थापनं कृतं। ग्राम्य क्षेत्रेषु तेन उपत्रिंशतं शिक्षाशालाः उपपञ्चाशच्च छात्रावासः स्थापिता। इस प्रकार से विद्यार्थी हमारे पास में यह अंश है। इसमें जो गुंफित पद है उन्हें देखते हैं। देखिए इत्यस्य हमारे सम्मुख है, इति धन अस्य, इसे इस प्रकार से विच्छेदित करके हम अध्ययन कर सकते हैं। चलिए एक एक पद को लेते हैं और इसका अनुवाद करते हैं। शिक्षा प्रसाराय, शिक्षा के प्रसार के लिए, कृत भूरिश्रमेण अत्यधिक परिश्रम से, स्वामिनः ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया इत्यस्य संस्थापनम
कृतम संस्थापनम कृतम, शिक्षा के प्रसार के लिए अत्यधिक परिश्रम से स्वामी जी द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया इसकी स्थापना की गई। ग्राम्य क्षेत्रेषु, ग्रामीण क्षेत्रों में, तेन उनके द्वारा उपत्रिंशत् लगभग 300 शिक्षाशालाः, उपपञ्चाशच्च लगभग 50 छात्रावासाः स्थापिता, छात्रावासों की स्थापना की गई। इस प्रकार से विद्यार्थी हमारा अंश है कृत भूरि श्रमेण से क्या तात्पर्य है, अत्यधिक परिश्रम से कृतम की गई, उपत्रिंशतम लगभग 300 और उपपंचाशत और लगभग 50। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास में जो पद थे उनके भावार्थ को हमने जाना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा क्षेत्रे, शिक्षा के क्षेत्र में स्वामिनः श्रमः, स्वामी जी का परिश्रम पंडित मदन मोहन मालवीयस्य पुरुषार्थम स्मारयति, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जो पुरुषार्थ है उसका स्मरण कराता है। योग्यमेव स्वामी वर्यः, योग्य स्वामी मोदय शिक्षा संत इति विरुदेन भूषितः, शिक्षा संत इस स्तुति वचन से भूषित होते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा जो अंश है उसको हमने अनुवादित किया या उनका अनुवाद हमने किया है। चलिए इसके जो कठिन पद हैं उनके पदार्थ को या जो कठिन पद हैं उनके अर्थ को हम पुनः देखते हैं। शिक्षा क्षेत्रे, शिक्षा के क्षेत्र में, स्मारयति, स्मारयति से क्या तात्पर्य है, स्मरण कराता है। और स्वामी वर्यः, स्वामी महोदय, विरुदेन स्तुति वचन से भूषिता। इस प्रकार से जो हमारे पाठ के अंदर स्वामी केशवानंद जी का जो परिचय दिया हुआ है उस परिचय के अंतर्गत हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं कि स्वामी जी के द्वारा किस प्रकार से कार्य किए गए हैं और उन कार्यों का प्रोत्साहन उन्हें किस प्रकार से मिला है। चलिए विद्यार्थियों हमारे अंश के अंदर जो पद आए हैं उन पदों को हम अध्ययन करते हैं और उन्हें जानते हैं। देखिए स्वामीना, स्वामीना से क्या तात्पर्य है, स्वामी द्वारा। अब यहाँ पर मूल शब्द कौन सा विद्यार्थियों, यहाँ पर मूल शब्द है स्वामीन, उसके पुल्लिंग तृतीय विभक्ति और एकवचन में क्या रूप बनता है, स्वामीना। ग्रामोत्थान, ग्राम धन उत्थान। अब विद्यार्थियों यहाँ पर अ है और उसके पश्चात है उ, ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होता है विद्यार्थियों, अ है और उसके पश्चात है उ, ऐसी परिस्थिति के अंदर होती है गुण संधि, और गुण संधि के अंदर उ के अ और उ के स्थान पर क्या होता है विद्यार्थियों, ओ। तो हमारे पास में पद क्या बनेगा, ग्रामोत्थान, संधि होगी गुण संधि। इत्यस्य, इति धन अस्य, यहाँ पर संधि कौन सी है, यण संधि। तेन, तद शब्द है पुल्लिंग का है और उसके तृतीय विभक्ति और एकवचन में क्या रूप बनता है, तेन। उसी प्रकार से श तौ ते तम तौ तान तेन, इस प्रकार से इसका तृतीय विभक्ति और एकवचन का रूप है। शिक्षाशाला, शिक्षाशालाएं, शिक्षाशाला स्त्रीलिंग का है विद्यार्थियों और उसके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का जो बहुवचन है उसके अंदर यही पद बनेगा, शाला, शिक्षाशाला। और इसी प्रकार से विद्यार्थियों स्वामिन है, स्वामी का, यहाँ पर स्वामिन मूल शब्द है, उसके पुल्लिंग और षष्ठी विभक्ति एकवचन में रूप बनता है स्वामिन है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने आज इस अंश का अध्ययन किया। हमारे पाठ का जो शेष अंश है उसको जानने के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।